भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। क्या है भगवा? मनुस्मृति है, जो आपके भगवान है वो भी बनावटी है। किसने देखा? आज इस देश में बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, भगवान कब आएगा? कब आने वाला है भगवान? हमारे बाप के संविधान से देश चलता है, तो हमारी यदि मांग पूरी नहीं होगी तो इनको उखाड़ के फेंक देंगे हम। इतना बड़ा राम मंदिर आप बना रहे हो, उसके जगह यदि कॉलेज बनाए होते तो कितने छात्रों का भला होता, कितने युवाओं को रोजगार मिलता उससे। मेरा सचिन वर्मा है, मैं विराटनगर विधानसभा से हूं, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से। क्या लग रहा है जो मांग जो उठाई आज जंतर मंतर से आप लोगों ने पूरी होंगी? पूरी होंगी, 100% पूरी होंगी भाई। ये देश हमारा है, हमारे बाप के संविधान से देश चलता है, तो हमारी यदि मांग पूरी नहीं होगी तो इनको उखाड़ के फेंक देंगे हम। ऐसा क्यों नहीं होगा जो हमारी मांग पूरी नहीं होगी? एक नाचने वाले को Z+ सुरक्षा मिल सकती है, तो ये भाई तो पूरी OBC का लीडर है। बहन बेटियों के लिए, इज्जत के लिए बार बार हर राज्य में जाकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। एक नाचने वाले को आप सुरक्षा दे सकते हैं, फिर हमारे भाई को क्यों नहीं मिल सकती? मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब चोर हैं, ये सब चोर हैं। मोदी, अंडानी, अंबानी, ये वो कहते हैं ना, एक पाट की दो चीजें, मतलब उधर से लेना इधर से देना। आप एक चीज सोचिए, बड़ा विषय है कि आज जो 3% लोग हैं वो हमारे पे राज कर रहे हैं। आपने कभी नोट किया कि एक मंदिर की बात ही क्यों करते हैं? कभी शिक्षा की, रोजगार की कभी बात करते हैं लोग? ये सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। भगवा लहराएंगे, भगवा लहराएंगे। क्या है भगवा? यदि भगवा इधर का दिया हुआ है तो सूर्य फिर हमें रोशनी क्यों दे रहा है? यदि नीला रंग मुसलमानों का है तो ये पेड़ हमें छांव क्यों दे रहे हैं? ये सिर्फ बांटने का काम करते हैं। इनकी एक रणनीति है, फूट डालो राज करो, और इसी नीति पर आज तक ये राजनीति करते आ रहे थे। भगवा की आप बात कर रहे हैं, 85% तो उसी भगवे में लिपटा हुआ है। भाई वो धीरे धीरे समझ रहा है ना, क्योंकि हमारे जो समुदाय के लोग थे पहले उनको लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला, पर आज शिक्षित हो रहे हैं ना, और शिक्षित का असर देख रहे हो आप। ये जनता जो खड़ी है आज, मोदी, अंबानी, ये जो लोग रैली करते हैं उसके लिए पैसे भेजते हैं, गाड़ियां भेजते हैं, पर ये जब सक्षम नहीं है, ये समाज सक्षम नहीं है अपने खुद के दम से, किराए से, कोई पैदल चलकर, कोई साइकिल से, कोई ट्रेन से, यहाँ एकत्रित हुए आज लाखों की संख्या में ये भीड़ जो आप देख रहे हो, ये तब है जब संसाधन नहीं है। आप ये सोचिए, यदि संसाधन होते तो आज ये भीड़ लाख नहीं करोड़ों में होती। इसको समझना पड़ेगा ना। जिस बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को आप लोग दोहराते हैं, एक तो आप बोलते हैं एक तरफ कि हम ब्रह्मा विष्णु इसको नहीं, ईश्वर नहीं मानेंगे प्रतिज्ञाओं के अकॉर्डिंग, दूसरी तरफ आप जो है भगवा लहराते हैं, कावड़ लाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, फिर पिटते हैं, तो आप लोग संविधान को याद करते हैं। कहाँ तक चलेगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबा साहब ने संविधान में या अपनी किसी भी पुस्तक में किसी जाति और धर्म का कभी विरोध नहीं किया। बाबा साहब ने प्रत्येक समाज, प्रत्येक धर्म के लिए कार्य किया है। रही बात मंदिर में जाने की, वो बेवकूफ लोग हैं जो वहां जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप इतिहास यदि वो नहीं जानते इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि पहले आपको याद हो, जब हम भगवान का नाम लेते थे तो हमारी जीभ काट दी जाती थी। जब हम भगवान का नाम सुन लेते थे तो हमारे कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। हमारे पीठ के पीछे झाड़ू हुआ करती थी, गले में हांडी हुआ करती थी। पर अब क्या, एक चीज होती है कि जो समाज 5,000 साल से जो देखता आ रहा है उसको खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा। लोग बोलते हैं कि बनावटी कहानियां हैं ये सब, शीशा पिघलाना कानों में, ये सब बनावटी कहानियां। बनावटी? फिर हम भी ये कह देंगे जो आपकी मनुस्मृति है, जो आपके भगवान है, वो भी बनावटी है। किसने देखा? आज इस देश में बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, भगवान कब आएगा? कब आने वाला है भगवान? इतना बड़ा राम मंदिर आप बना रहे हो, उसके जगह यदि कॉलेज बनाए होते तो कितने छात्रों का भला होता, कितने युवाओं को रोजगार मिलता उससे। तो मंदिरों की लाइन में तो आप लोग भी है ना, राम मंदिर की लाइन में कितने लोग? तो 85% बहुजन है, राम मंदिर की लाइन में सब लगे पड़े थे। वो एक्चुअली क्या, जब आदमी को समझ नहीं होती ना भाई, आदमी को जब समझ नहीं होती तब जाता है। जैसे जैसे समझेगा धीरे धीरे छोड़ रहा है ना। आज ये समाज आपके बीच में खड़ा है, ये सिर्फ ये इसमें से कोई एक भगवा का नाम ले रहा है? नीला दिख रहा है ना आपको? पूरी दिल्ली को नीला कर रखा है हमने। ये कम बात समझते हो? जिस समाज के पास संसाधन नहीं है। आप सत्ता में कब आएंगे? फिर आप बात करते हैं सत्ता में 2024 में काबिज होंगे हम। सत्ता में 2000 काशीराम साहब ने एक बात कही थी कि पहला चुनाव सीखने का, दूसरा चुनाव किसी को हराने का, और तीसरा चुनाव उस जन लहराने का। तो हमने पिछला चुनाव लड़ा है, हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं राजनीति कैसे होती है, और हमें यह भी पता है कि राजनीतिक मास्टर की है।
उसी से सारे ताले खो सकते हैं, क्योंकि हम IAS IPS बन के हमारा परिवार पेट पाल सकते हैं, पर एक नेता बनकर, एक राजनेता बनकर वो समाज का पेट पाल सकता है। तो ये बात हमारे समझ में आ चुकी है, इतने दिन हमें समझ में नहीं आई थी, तभी तो हम पागल हो रहे थे, दूसरे को मोर तो चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री हम भाई को बनाएंगे, चंद्रशेखर रावण बनेगा, दूसरा क्यों बनेगा? तो विपक्षी पार्टी एकजुट हो चुकी है सारी, इधर एनडीए अलग है। वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, चाहे आप कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे बीजेपी को ले लीजिए, वो जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो एक दूसरे की बुराई करते हैं। आपने भी राजस्थान में देखा होगा ना, राजस्थान में सचिन पायलट जब सचिन पायलट ने कांग्रेस को छोड़ा तो बीजेपी की जो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री है, उन्होंने अशोक गहलोत जी को कह दिया कि आपके 19 जा रहे हैं, 70 MLA हैं मेरे पास, तो सोचिए वो अलग है क्या? वो अलग हो सकते हैं? जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को MLA का समर्थन दे सकती है, बीजेपी कांग्रेस, तो फिर आप कैसे मानते हो उस चीज को? आप कांग्रेस के खिलाफ हैं? हाँ जी, मैं सर उस हर पार्टी के खिलाफ हूँ जो मूल निवासियों की बात नहीं करती, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे और कोई सी भी पार्टी हो। मैं उस पार्टी के साथ हूँ जो हमारे हकों की बात करेगा, हमारे अधिकारों की बात करेगा। मैं उस पार्टी के भी खिलाफ हूँ जो बाबा साहब का नाम लेकर, बाबा साहब का ढोंग रचकर जो दुकान चला रहे हैं, उन लोगों से भी परेशान हैं हम। परिवर्तन होगा इस बार? है जी, परिवर्तन होगा? परिवर्तन क्यों नहीं होगा भाई? समाज जाग रहा है ना। आज आप देख रहे हो ना, आज ये जुमला देख रहे हो ना आप। आज आप एक चीज सोचिए, एक मिनट भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आपको ये पता है हमारे लोगों के पास संसाधन नहीं है। 2019 में भी था, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ, बीजेपी आई। एक्चुअली क्या होता है भाई, मैंने अभी पहले ही कहा था, इन भाई को कहा था, आप आए नहीं थे। मैंने कहा था कि काशीराम साहब ने कहा था पहला चुनाव होता है वो सीखने का होता है, और दूसरे चुनाव का होता है सामने वाले प्रत्याशी को हराना कैसे, ठीक है, और तीसरा सत्ता होता है झंडा गाड़ने का। और वो समय आने वाला है जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे, ये दिल्ली हमारी होगी, इस दिल्ली पे राज करेंगे हम। ये जो बहुजन समाज है, इसको बहुत दिन आपने बेवकूफ़ बना दिया, बहुत दिन आपने वो देसी के पौवे की बात कर करके हमें जो गुमराह किया ना, वो भाई अब नहीं होगा, क्योंकि हम देसी की बोतल से ब्लैक डॉग बन गए हैं, ब्लेंडर में चले गए हैं। सरकार कह रही 9 साल बेमिसाल। हाँ, कैसी बेमिसाल भाई? किया क्या उन्होंने? सिर्फ आने के बाद बेचने का काम किया है, मेरे देश के फौजी भाइयों को मारने का काम किया है। पुलवामा हमला जानते हो आप, याद है आपको? बताएंगे उसके बारे में, कुछ बोलेंगे भाई? बोलेंगे कुछ एक बार? जहाँ एक परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ पे 300 किलो हार्ड आ जाती है, कैसे भाई? लोग तो कहते हैं ना मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, फिर कहाँ चले गए थे मोदी कहाँ चले गए थे? अभी हिमाचल प्रदेश में जो घटना घटी उससे वाकिफ हैं आप लोग? मोदी विदेश क्यों चले जाते हैं? जब भी देश में कोई बड़ी विपत्ति आती है, आज देश में आपदारी है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है। देश में डंका बज रहा है। अरे भाई कहाँ बज रहा है? मीडिया बजा रही ना, वो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया भाई, गुलाम है, वो गुलाम है। आप एक चीज बताइए, BSNL भारत सरकार का है ना, फिर जियो को क्यों मिला 5G? जियो को 5G क्यों दिया गया पता है आपको? क्योंकि भाई वहाँ से मोटा पैसा आता है। चुनाव कैसे लड़ेंगे लोग? चुनाव कैसे लड़ेंगे मुझे बताइए ना आप लोग। आप ये चीजें उनसे भी पूछिए, कभी उनको भी पूछिए कि आपके बारे में बहुजन समाज ये कहता है। उनके जो चैनल है, जो मीडिया चैनल के माहिर तंत्र मंत्र सम्राट गुरु राजा साईं जी शक्ति चमत्कार देखे 9 घंटे में, काम की पूरी गारंटी। जब है समाधान तो क्यों हो परेशान, समस्या बताओ समाधान पाओ, 100% गारंटी के साथ। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं, वशीकरण मुटकरनी एक सच्चाई है, आजमा के देखें। अगर आपका बेटा बेटी भाई बहन पति पत्नी कहने में ना हो तो फोन अवश्य करें, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे।